रासायनिक गुण टॉपिक का नाम दिए हैं। तो इसमें अब हमको पहचान लेना है कि हाँ, जैसे हम बताएंगे कि धातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 होता है। तो जो नौवा में पढ़ल था ठीक से उसको आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होता है। फिर उससे हम संयुक्तन, फिर उससे हम बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन झाँक लेते हैं जितना होता है, तो हम कह देते हैं 1, 2, 3 हो तो उसको हम धातु कहते हैं। और फिर अधातु के बाहरी को, चूंकि हम परिभाषा लिखवाएंगे कि धातु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 और 3 होता है। तो इसी के अनुसार आप चेक कर लोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही चेक किया जा सकता है, दूसर कोनो बुद्धि नहीं है। दूसर बुद्धि है कि रट लें कि हई धातु है, हई अधातु है, हई उपधातु है, हई निष्क्रिय है। लेकिन जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, पता नहीं है कि ये कौन धातु है कौन अधातु है, तो वह चुपचाप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा और उसमें से पता चल जाएगा। क्योंकि नियम है कि यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 आए तो धातु कहलाएगा, 5, 6 और 7 आए तो अधातु कहलाएगा। अगर लास्ट का बाहरी कक्षा में 8 आए तो निष्क्रिय कहलाएगा। अब रहा उप, तो उप तो 7 गो है, 7 को क्या करेंगे, नाम याद कर लेंगे। उसका कोई नियम नहीं होता है जो हाँ ई रहे चाहे ऊ रहे। तो पहले आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। आप पढ़े होंगे कि दुनिया में जितना भी पदार्थ होता है वह किससे मिलकर बना है, परमाणु से। अब परमाणु के अंदर भी अगर घुस के देखा गया तो उसके अंदर निकला कथी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, बोसॉन और 17 गो निकला सब। लेकिन सबसे जरूरियात था तो कौ गो था, 3 गो था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये रहेगा ही रहेगा। दुनिया में यदि कोई पदार्थ है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो पदार्थ परमाणु का आकार कैसन होता है, गोल होता है कि नहीं होता था। तो हम लोग पढ़े थे रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत, तो उसमें यही ना पढ़े थे कि यह होता है कथी, नाभिक। कथी होता है, नाभिक। और नाभिक में कौन चार्ज रहता है, प्लस चार्ज रहता है। और उसके बाहर हई होते हैं कक्षा, क्या होते हैं, कक्षा। और इसी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है स्वतंत्र रूप से चक्कर लगाते रहता है। लगाता है कि नहीं लगाता है। तो अब इसी को हम लोग पूरा विस्तृत रूप से पढ़ लेना है कि आखिर इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना। तो परमाणु के 3 गो मौलिक कण होते हैं। वह कौन कौन कण है, तो एक है कथी, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो यह तीनों किस में रहता है, किसी भी पदार्थ में, क्योंकि पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है, परमाणु से। तो उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है यह रहता है बाबू नाभिक में। किस में रहता है, नाभिक में रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है हर कक्षा में स्वतंत्र रूप से गोले गोले का होता है, घूमने लगता है। तो इसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा पढ़ना है कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है और किसको हम क्या कहते हैं। तो अब बारी बारी से स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो जैसे देखो, हई जो तुमको गोला बनाए हैं, अगर यहाँ आए, अगर एक चीज होता है जिसका नाम है कक्षा। इस कक्षा को हिंदी में कोश भी लिखल होता है, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, यही ना कहते हैं। इसकी संख्या 7 गो है। कौ गो संख्या है, 7 गो है। जैसे यह था हमारा नाभिक, हई जो है कथी है, पहिलका कक्षा। तो इस पहिलका कक्षा का नाम है, इस पहिलका कक्षा का नाम है कथी, की। फिर वैसे दूसरी इस तरह से गोला होता है, इस दूसरा कक्षा का नाम कथी है, के बाद क्या आता है, एल। वैसा ही तीसरी कक्षा है, और तीसरी कक्षा का भी नाम क्या होगा, एम। वैसा ही चौथी कक्षा है, इसका नाम क्या होगा, एन। वैसा ही 5वां कक्षा है, इसका नाम क्या होगा, ओ। छठा का नाम क्या होगा, पी। और 7वां का नाम क्या होगा, क्यू। तो 7 गो है। लेकिन हम लोग के पढ़ना है कौ गो, 4 गो पढ़ना है। कौ गो पढ़ना है, 4 गो पढ़ना है। आईएससी में हमको पूरा पढ़ना है। तो आईएससी में हमको 7 गो पढ़ना है। होता है ओरिजिनल 7 गो, लेकिन हमको पढ़ना है कौ गो, के, एल, एम और एन। तो इसमें क्या होता है, एगो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नील्स बोर। क्या नाम है, उन्होंने ही ये बताया है।
बताए क्या है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, माने हर एक कक्षा के कैपेसिटी होगा। आप भी देखें किसी भी रूम में अगर रखा जाए, स्टूडेंट को बैठाया जाए तो उसको एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगा कि इतना खप सकता है, इससे ज़्यादा नहीं खपता है। तो इस सबका वैल्यू दिए हैं कि इसमें अधिकतम इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें अधिकतम इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था कथी, नील्स बोर। क्या नाम था? नील्स बोर। नील्स बोर ने एक सूत्र दिया है, उस सूत्र का नाम है 2n²। क्या नाम है उसका? 2n²। बोले थे 2n² के नियम पर ही इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। n का मतलब क्या है कि यह 1 नंबर कक्षा है तो इसमें n का मान 1 है, ये 2 नंबर कक्षा है तो n का मान 2, ये 3 नंबर है n का मान 3, ये 4 है n का मान 4, ये 5 है n का मान 5, ये 6 n का मान कथी हो गया 7। ऐसे भी आगे जाता तो n का मान 8, n का मान 10 20 होते जाएगा, क्योंकि खोज होते जाएगा तत्वों की संख्या, तो इसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो अभी हमको उससे मतलब नहीं है। यानी n का मतलब क्या हुआ भला, n का माने होगा, n का मान जो है k में 1 होता है, l में 2 होता है और m में 3 होता है। वैसा ही यदि आपसे कहा जाए तो निकालिए k में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप सूत्र लगाओगे क्या थी, 2n²। बताओ k में n का मान कितना है, 1 है, तो क्या करोगे 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो 2 गुना 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। यानी हम k में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे, 2 से कम भर सकते हो, कम रहेगा तो कम भर देंगे, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। वैसा ही तुम बताओ l का निकालना हो तो l में भी सूत्र लगेगा 2n², तो क्या हो जाएगा 2 गुना l में n का मान कितना है। और सिंपल बात है भाई, जौन जितना नंबर पर है उसमें n का मान उतना ही होगा कि नहीं अब्दुल जी? नहीं होगा? होगा। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 2, आई हो गया 4 इक्वल टू कितना हो गया 8। यानी हम किस में बैठा लेंगे, L में 8 होगा। तो अब बार बार सूत्र निकालने से कोनो सूत्र डाल के उतना करने कोनो जरूरत है? हम जितना नंबर पे है उसका स्क्वायर करके उसमें 2 से गुना कर देंगे। तो 3 नंबर पे है तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 18 होगा। हाई है 4 नंबर पर, तो 4 का स्क्वायर 16 या 16 दूना 32 हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा 32? आए तब बताएंगे हमसे कमलेश जी कि यदि अगर 5वां नंबर रहे, अब 5 यानी ओ रहे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 50 हो जाएगा। कौन पीछे से बतैल करे कमलेश्वर है तक जल्दी ना बोली, हो सका था मन में गुना करी बनी बता दी, लेकिन इतना जल्दी बता दिलक ई हमरा नहीं के पचत। कोनो पीछे से बोलला खन अगल बगल अपने से बोल ले देख तो बीमारी भले से कितना फायदा बोल, तो दिमाग तेज हो गए। कभी कभी कोई दुर्घटना होता है ना, तो या तो दिमाग को चौपट कर देता है और नहीं तो तेज कर देता है। तो कमलेश के साथ तेजी वाला काम होगा। तो हम अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको समझाने के लिए बनाए हैं कि यहाँ किस तरह से होता है। 9वीं क्लास का था, अगर 9वीं क्लास में जो यहाँ पढ़ा होगा उसको हम पढ़ाए थे। तो किस तरह से निकालना है सीख लिए। हाई सूत्रवा पूछता है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश पर आधारित है, तो 2n² पर, उसमें 4n 5n खाली n देता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्लियर हो जाएगा कि 2n² पर आधारित है। तो किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, आया कि नहीं आया। 10वां में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कोष के में, हिंदी में लिखता है ये कोष के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन आपको लग रहा है जो पूछेगा, नहीं पूछेगा, किसी तत्व के नाम रख के पूछेगा। हाँ, किसी तत्व के नाम रख के पूछेगा। इतना अस्थिर है, कहेगा सोडियम के कोष L में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो थोड़ा सा जटिल खाने लगेगा,
के खाली पूछता तो आदमी देता। अब 8 आप कह रहे हैं, ठीक है लड़ गए, 8 कह रहे हैं, 8 कह रहा है तो लड़ गए। यदि कह दें नाइट्रोजन के बाहरी एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 8 होगा। तो जो 8 बोले हैं उनका इतना मौका दुनिया में खोजला से नहीं मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के परमाणु संख्या ही होता है 7 गो। तो उसके बाहरी उसके कोश एल में 8 होकेंगे हो जाएगा, हाला हो जाएगा पूरा तत्व में। जो फलनिया का परमाणु संख्या कम है लेकिन वो 8 को रख लिया है। तो इसके लिए हमको क्या किया है, निकालना पड़ेगा। और निकालना क्या पड़ेगा, जैसे नाइट्रोजन में कोई पूछे कि नाइट्रोजन के एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तुम जानते हो पहल का कथी है, नाभिक। नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, रहेगा। अब पहल का कोश में कितना इलेक्ट्रॉन देना है, 2 गो। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कौ गो है, माने जिसकी जितनी परमाणु संख्या होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतना ही होती है, प्रोटॉन की संख्या भी उतना ही होता है। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या से ही परमाणु संख्या निर्धारित किया जाता है। नौवा का है तो हाई के में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 गो। तो हमारे पास है कौ गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो तो यही में भर देंगे। तो 1 गो इलेक्ट्रॉन, 1 गो 2 गो इलेक्ट्रॉन भरे कि नहीं, 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब फिर दूसरा कोष्टक खींचेंगे, यानी दूसरा ऑर्बिट बनाएंगे। तो तुम बताओ दूसरा में अटता कौ गो है, लेकिन हमारे पास है कौ गो, तो इनमें कौ गो भरेंगे। तो नाइट्रोजन के एल कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 गो नहीं आया। इसी को तो हम एल कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो सिंपल है, क्वेश्चन है सिंपल है, याद रख ले रहेगा जी। हाँ पहल का में 2 गो देना है, हमारे पास है 7 गो, तो हमें 2 गो दे देंगे, हमें 8 गो देंगे, लेकिन हमारे पास है कौ गो, 5 गो। तो एल कोश में कितना जाएगा, 5 गो जाएगा। सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसा ही पूछ दे ऑक्सीजन का तो कितना जाएगा, 6 गो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का रोल नंबर कितना है, 8 है। तो पहिलका में 2 गो और दूसरा में कौ जाएगा, 6 गो है। फ्लोरीन का 7 गो हो जाएगा, नियॉन का 8 गो हो जाएगा। और 10 के बाद से सब में 8 होना ही है। तो ये तनी याद कर ले रहेंगे, दिमाग को तेज कर ले रहेंगे। हालांकि तंत्र के बाद और इजी हो जाएगा, अभी हम पूछे हैं। लेकिन 7 को जो बोले हैं वो क्या हम करे महाराज, भल तो समझाए हैं। रिवा बोल रखी है कौन ना हो। तो वो हो गया हमारा पास कथी, कोश हो गया, कक्षा हो गया। एक और होता है, उसका नाम है उप कक्षा। उप कक्षा अंग्रेजी में कहता है लो इसको सब ऑर्बिट। कथी, सब ऑर्बिट। अब इसको अगले चैप्टर में इसको हम लोग ब्लॉक कह देते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। क्लियर। तो इसकी संख्या 4 गो लिखे हैं, तो यहाँ इसकी भी संख्या कितना होगा, 4 गो। तो इसका नाम क्या है, S P D और F, S P D F। इस सब का फुल फॉर्म है, लेकिन आपके लिए नहीं है। वो जैसे इंटर में जाएंगे तो वहाँ पढ़ना है कि इसका फुल फॉर्म है। इस सब का फोटो है, जो इसका आकार कैसन होता है, इसका आकार कैसन होता है। तो यहाँ सिर्फ तन छिवला के छोड़ दिया है, वहाँ पूरा अंदर ले घुस के पढ़ना है समझिए। तो जहाँ जैसे है वैसे पढ़िए ना, तो इसको पढ़ाने में 1 महीना लगता है। तो एस में एक कोनो ट्रिक है नहीं, सिर्फ याद कर लेना है 2, और हर एक में 4 गो बढ़ा के बोलते जाना। जैसे एस में कितना होगा, 2, तो 4 गो जोड़िए कितना हो जाएगा, 4 गो जोड़िए कितना हो जाएगा, 4 गो जोड़िए कितना हो जाएगा, 14। इसमें एक करके एस का कैपेसिटी है 2 गो, पी का कैपेसिटी है 6 गो, डी का कैपेसिटी है 10 गो, और एफ का कैपेसिटी है। खुशी की बात है कि आपको ये पढ़ना है 2 गो। 10 में को पढ़ना है, एस और ई पी, हाई सब फिर कहाँ पढ़ना है, इंटर में पढ़ना है। लेकिन आज समय है तो लिख दिए हैं। तो आप बस है ये 2 के बारे में आपको पढ़ लेना है कि एस क्या है, पी क्या है, बस इतने हैं। तो ये भी याद कर लेंगे। जब यह याद कर लेंगे तो आगे अब अगला बात आता है। एक और वैज्ञानिक था जिनका नाम था अफाबाहु। का नाम था, है अफाबाहु उनका नाम था। क्या नाम था, अफाबाहु।
फा बाहू, आफा बाहू ही निमन काम किए थे। इसके बाद इनके साथी एगो आएंगे जिनका नाम है हुंड, वो डिसिप्लिन सिखाए हैं। कहते हैं हुंड साहब जो है वो डिसिप्लिन सिखाए हैं कि ऐसे चलना है, टिफिन को वक्त स्कूल से बाहर नहीं निकलना है, इस समोसा की दुकान पर जाना है, ये करना है, वो करना है। तो आफा बाहू को क्या हुआ था, तो आफा बाहू कुछ गिनती लिखे थे ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक आ रहा है। इन सबके साथ एस जोड़ दिए थे, एस 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 एस। फिर अब 1 से छोड़ के 2 से स्टार्ट किए थे, 2 3 4 5 6 7। एस को यहाँ इसके साथ जोड़े थे तो पी को इसके साथ, पी 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 पी। फिर अब यहाँ 1 को छोड़े, अब इसके बाद क्या छोड़ेंगे, 2 को छोड़ेंगे। अब यहाँ से 3 4 5 6 7, तो इसको अब क्या जुड़ेगा इसके साथ, डी 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 डी। फिर अब 3 को छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे? ठीक है, तो अब हंसना कहती है डी। अब 3 को छोड़ दिया जाए तो 4 से क्या होगा, 4 4 ना 5 6 7, है कि नहीं, 7। ये क्या हो जाएगा, एफ 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 और एफ। क्लियर। खूब चोख भाला रखे थे, क्या रखे थे, खूब चोख भाला रखे थे, इसमें भाला मारे थे। क्या मारे थे, भाला। कहने वाली से मारे थे, उधर से। इसको क्या कहेंगे, दायां साइड से भाला मारे थे। तो जैसे वो मारे थे उधर से, हम इधर से मार दे रहे हैं। आप उधर से मारेंगे ना, आपसे गलती हो जाएगा। तो इस तरह से तीर जो उधर से आ रहा है, भला खींच दे रहे हैं। फिर इसको, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। जी सर, इंक वाले सर उधर है। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ऐसे उन्होंने भाला मारा था, ऐसे नहीं। इसको हम अब इसको सीक्वेंस से अगर लिखा जाए तो किस तरह से लिखा जा सकता है। पहिल का भाला किस में लगा है, तो 1s लिख दो। फिर इन्होंने क्या किया है, भाला रिटर्न लेके गए हैं और उन्हें से मारे हैं। किसे से मारे हैं, तब कौन का था गया है, 2s। फिर इस भाला को रिटर्न लेके गए थे उधर से, तो क्या आ जाएगा, 2p। आप देखेंगे यहाँ कमा दिए हैं, इधर कमा नहीं दिए हैं, क्योंकि यह एक ही जातिया है, s है और s है। तो दोनों एक जात रहे तो भेदभाव नहीं रहेगा। अगर चेंज हो रहा है तो बीच में जना देंगे चेंज हुआ। फिर 2p के बाद क्या आया है, 3s। 3s हुआ है। फिर इस भाला को अब्दुल जी रिटर्न लेके जाएंगे, आप फिर उधर से मारेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3p। और 3p के बाद क्या आ गया, 4s। 4s के बाद फिर भल्ला को बैक लेके जाएंगे, 3d। माने आपको समझ में आ गया किस तरह से लिखना है, तो यही समझ लेना है। यदि किन्हीं को है समझ में आ जाए तो अभी तक जितना तत्व ज्ञात है उस सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। और न ही किन्हीं को अगर पेट बठी हो जाए कि बाप रे होतना के जाए वो भाला मारे, तो हेतना याद कर ली। इसमें सीक्वेंस घबराना नहीं चाहिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। इस तरह से अगर याद रहना चाहिए तभी जाके सही होगा। तो या तो इसको खड़े रट लो, और नहीं तो हई समझ लो। जब भी भुलाओगे इधर से उधर, एक कॉपी पर 2 मिनट लगेगा, निकाल लेना। हई से ना हई आया है,
हई जिसको आ जाएगा हई सीक्वेंस कभी घबराएगा? तो या तो इसको देख लो या तो इसको देख लो, तो इतना देख लोगे तो काम बन जाएगा। अब बस इतना ही हुआ। तो हम ये देख लिए और ये अब देखो S जुड़ा है, अगर हमको इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे? हइयो तो ऐसे है ना, हई 1 2 3 4 ई कथी है, ई लेसन 5 में समझ में आएगा। तत्व का आवर्त वर्गीकरण जब हम करेंगे तो वहां इसका मतलब समझाएंगे जो है 2 या 3 का मतलब क्या है। यहाँ सिर्फ तुम समझना 2 हो या 10 हो उसके साथ क्या जुड़ा हो। S जुड़ा हो तो हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और P जुड़ा हो तो क्या हम भरेंगे? 6। जैसे देखो तो यहाँ 7S है और यहाँ 1S है, तो हमको 7 से मतलब नहीं है, हमको मतलब है जो S है तो इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा और इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। वैसा ही यहाँ कथी है 3D है और यहाँ 7D है, तो इस D में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? तो इस D में भी कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 10। उस 7 कथी है बाद के बात है, लेसन नंबर 5। ये चैप्टर जैसे खत्म होगा लेसन नंबर 5 पढ़ लिया जाएगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे है ना, तो फिर भोर पड़ जाएगा। तो हई सब देखला के बाद यदि लड़का को हई समझ में आ जाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिक बना लेगा, बिल्कुल आसान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेगा। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा? अब देखा जाएगा, हम लिखें जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरियम, बेरियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। रहने दो, इतना ही। ऐसा ही लिख के आएगा, कहेगा इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए देखिएगा उसमें आ रहा है वीडियो में, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए अब तुम क्या करोगे, इसमें से एक एक सूत्र को उठा के इसके आगे लिखोगे। जैसे उसमें से बोलो क्या रखोगे? 1s। तो s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना लिख सकते हो? लेकिन हमारे पास है कितना? तो हम तो बोले हैं अगर कम रहे तो भर सकते हो, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 1। हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वैसा ही यदि 2 का निकालना चाहते हो तो फिर ये नहीं कि दूसरा से उठाओगे, सूत्र तो हमेशा शुरू से ही तो लगाते हैं। तो फिर क्या लाओगे? 1s। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन? क्योंकि हमारे पास है 2 गो, ये लेता 2 होगा इसलिए 2 गो दे दिए। तीसरा अगर हम इसका बनाए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो फिर सूत्र उठाओ, क्या हो जाएगा? 1s। इसमें 3 बच देंगे, 3 भरेंगे तो गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसका कैपेसिटी क्या है? तो तुम अगर 3 भर दोगे तो फिर इतना का चयन करने का जरूरत था? 3 5 20 25 सब इसी में भर दे देता, नहीं हो जाता? तो इसमें हम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? उसके बाद सूत्र दूसरा उठाएंगे, क्या है? 2s। इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि हमारे पास है 3 गो, ये लेता 2 गो है, तो हमारे पास जितना रहेगा उतना ही ना भरेंगे। तो हम भरे हैं कौगो? 1 गो। अब इनमें हुंड साहब आए हैं, क्या है? हुंड। क्योंकि लड़का गलती कर दिया, एगो लड़का था उनका मौसी के दयादिन के बेटा, वह यहाँ 1 लिख दिया था और यहाँ 2 लिख दिया था, कह रहा था ये तो बतिया 1 ही है। तो हुंड हुए नियम दिए कि नहीं बात 1 है। यदि पहिलका कक्षा, पहिलका उप कक्षा यदि पूर्ण रूप से नहीं भरेगा तब तक दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन छलक के नहीं जाएगा। आया समझ में? पहिलका बर्तन ना भरी तो छलकी के रे, छलकी नहीं जाए, तो पूरा पूरी भर देना है तब छलका के लेके जाना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो हुंड खिसियाए नहीं, डिसिप्लिन दिए हैं तो उन्हीं के तहत हमको चलना है। नहीं तो अब अब्दुल भाई लिख दिया 1s2 2s2 -1, ऐसे भी बना सकते हैं ऐसे भी तो हो सकता है। तो ऐसे आप बनाएंगे तो यहाँ सिर्फ सही हो जाएगा। कहाँ सही हो जाएगा? कोचिंग में हम सही कर देंगे, अब आगे वाला नहीं सही करेगा, गलती कर देगा। ऐसे भी बनता है, लेकिन ज्यादातर कैसे बनता है? ऐसा बनता है ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है, लेकिन ज्यादातर कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है, इसलिए आप भी ऐसा ही निकालें। इसको मिटा दिया। वैसा ही अब चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। अगर हम कार्बन के पास आए तो कार्बन के पास हम आए तो फिर क्या लिखेंगे? 1s2, क्योंकि कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? दूसरा सूत्र, इसमें भी 2 को दे देंगे, 4 गो हो गया, बचल कहोगे है? सूत्र क्या है? कामा देंगे कि नहीं देंगे? तो 2p में तो आता 6 गो है,
लेकिन जब हम 6 गो भर देंगे तो हमको तो इहो तो देखना है, जब हमारे पास था 6 गो वहाँ 10 गो हो गया, तो इसमें कितना भरेंगे? 2 गो भर देंगे। आया समझ में? इससे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। जैसे हम ले लिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। तो निकालो 1s2 2s2 और 2p 6। p में तो 6 अटता है, 10 गो हुआ, भरना है 3 गो और। तो 2p के बाद देखिए 3s है, तो 3s में कितना होगा? 2 गो होगा, अभी भी वो घटल है, तो क्या होगा 3s के बाद? 3p1 नहीं हो गया। तो इस तरह से निकालना है। अभी भी किन्हीं को अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लिया जाए। आए ए पहले 20 ले देखना, मैंने मार घोटा है ना, पीछा ढकल तू तेज बात चाहता रहा। हम 1 से 30 तक बताएंगे। हाँ समझ में? 1 से 30 तक याद कराए हैं तो 1 से 30 तक बनाएंगे। फिलहाल हम बोर्ड पर 1-2 गो लिख रहे हैं। आप बोर्ड पर 1-2 गो लिख रहे हैं, इसको आप बना के दिखाओ, हम देखेंगे सही है तो फिर आगे बढ़ाएंगे। जैसे बनाया जाए, सल्फर का 16 और कैल्शियम का जो है वो 20, ये 2 गो बनाया जाए। माने जब कॉन्सेप्ट चेंज होता हुए सवाल पूछता, बनाओ तो। क्या टाइम होता है रेखा जी? आए 7:05 अभी तक 7:05 से ट्यूशन है। अभी पूछती है, चलो बनाओ, अच्छी लड़की है। इसमें तार लमर की ना है, ये वाले चलाएगा। बना लिए? ठीक है, आप बना लिए, सही होंगे। जिसका हो गया है उसका हम देखेंगे नहीं। हुआ उसी का है जो मेरा पुराना विद्यार्थी था। बी वाला सन के और इधर देखे 2 बार हो गया। अब्दुल भाई के देख ले, लॉलीपॉली बना के खुश हो जाता रहा। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस तो गुंजन सर का बकरी निकाल लेती है रे। हाथ में आते निकाली। ठीक है, ठीक। बोर्ड पे बना देना, मिला लीजिए। मिले से निकालोगे तो क्या करोगे? एक रात नहीं क्या बनल, अभी हम जानते नहीं कहाँ से नहीं बनल। ममता जी देखो तू रोजा बड़ा कैसन मियाँ है रे। हम हंस रहे हैं उसको तो हम नहीं रहेंगे रोजा रे। बाप रे बाप, हम लोग को इंतजार रहता है। हम तो अल्लाह से मनाते थे जो 3 महीने रोजा रहे। बहुत रोजा रहते हैं। बोलता है
रोजा में बाराती जाते हैं। अरे तो रोजा में बारात जाना, बारात रात के जाता है, रोजा खोलने के वक्त बारात पहुंचता है। गजब बात है। अब दोस्त यार है तो नहीं जाया जा सकता है। बारात में तोरे घर भी यहाँ पड़ गया, नहीं जाए तो खिसिया जाएगा। जहाँ नहीं गए हैं हम मस्ती नहीं किया तो हम खिसिया जाएंगे। कुंदन बने ले देखा जाए, निकालोगे तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 जोड़ेंगे तो 16 का होगा। कभी कभी आदमी हड़बड़ाई में लिख देता है, तो लिखला के बाद जोड़ के टोटल है से मैच कराना होता है। अगर ऊपर से नीचे का मैच किया तबे सही है। 20 का निकालो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 हो गया 20। ऐसा कोई है माई का लाल जिनका गलत है? अच्छा गलत है तो वो भी तो लाल ही तो है, गलती तो किससे नहीं होता है। तो अगर किन्हीं को दिक्कत है तो कहेंगे तो हम बता देंगे फिर से। और आज नहीं समझ में आया तो जिंदगी में कहीं नहीं समझ में आएगा। काहे फिर इस मन मर ले बारे गाटा सिखत रहो कथी हो गया? कोबी फाड़ गल वो सब मन मर ले बारे ना सर साटा होता तो मन लागे राती के तो लेता हो ना, सूत लेता 2 दिन 4 दिन पढ़ा दे हम फिर। तो कोई नहीं पूछेगा, अच्छी बात है। आगे हम बढ़ जाते हैं। तो 20 तक तो इस पर निकलता है। यदि कुछ एक्सेप्शन में चलता है 30 तक में चलते हैं। तो एक्सेप्शन में क्या चलता है कि हाई जो डी है, इस डी के पास 2 गो समस्या है। ये कहता है कि यदि हमारा कैपेसिटी है 10 गो तो हम 9 गो नहीं लेंगे। क्यों गो नहीं लेंगे? 9 गो इलेक्ट्रॉन हम नहीं लेंगे, यानी फुल से वो कम ही नहीं ले सकता है। काहे नहीं लेता है इसका बात का है। यह हर एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, लेकिन 9 नंबर इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें रखेंगे, जैसे डी के पावर हम लिखेंगे 8 तो खुश रहेगा, लेकिन जैसे डी के पावर हम 9 लिखेंगे तो ना ये नहीं ले पाएगा। तो ये 9 नहीं लेता है, यानी उप कक्षा जो डी है वह 9वां नंबर इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। तो याद कर लेंगे क्या कि फुल से एगो कम नहीं लेता है। फिर दूसरी बात, यह 4 नंबर नहीं लेता है, 4 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन को नहीं लेता है। यानी यह क्या करेगा, आधा हुआ 5 तो आधा से एगो कम नहीं लेता है। तो डी के पास 2 गो नखड़ा है, आधा से एगो कम नहीं लेगा, अब फुल से एगो कम नहीं लेगा। बाकी जितना इलेक्ट्रॉन दोगे 1 से लेके 10 तक में वो सब ले लेगा, ये 2 गो नहीं लेगा। तब नहीं लेगा तो फिर उसको क्या किया जाएगा? तो कुछ ना कुछ बुद्धि व्यवस्था किया जाएगा। तो हम अभी तो आप वो लिखेंगे। तो जैसे बीच में हम लिख रहे हैं 24 पर है क्रोमियम, 24 पर क्या है? क्रोमियम। छोड़िए समय का पाबंदी है, तो 24 पर क्या हो जाएगा? क्रोमियम। तो 20 तक तो यहाँ गए हैं, तो 20 के बाद उसके बाद क्या आ जाएगा? 3D। तो 3D में हम 4 को भर देते तो 24 को हो जाएगा, क्योंकि नियम तो यही कहता है। लेकिन एगो तो और ही कहता है जो हम नहीं लेंगे 4 नंबर वाला, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसमें से एगो कम कर दिया जाएगा, इसको एगो दे दिया जाएगा, तो वो खुश हो गया। हम जोड़ने के बाद भी 24 आया, ज्यादा होता तो काम गलती हो जाता। तो ये कितना हो गया? 24 हो गया। कोई कहे कथी कि नहीं सर हम इसमें 2 दे देंगे और तब 5 देंगे, तब जोड़ोगे तो 25 को हो जाएगा, मैग्नीज का हो जाएगा। तो एगो तो वो नहीं होता है, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। और दूसरा क्या है? 29 नंबर वाला कॉपर। तो 29 नंबर वाला कॉपर देखोगे तो उसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 और 3d 9 लिखोगे तो फिर घबरा जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर हम इससे एगो कम कराएंगे और इसको हम खुश करने के लिए 10 दे देंगे, हो तो गया 29 को। तो बस यही दूगो है, एक इसका और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ अजीब होता है, बाकी सबका 1 से लेके 30 तक। आपके एग्जाम में आना है कब तक, 1 से लेके 20 तक, 10 को एक्स्ट्रा हम बता दिए। इसके बाद भी सूत्र जो है, ये आपके पास सूत्र है, ये आपके पास सूत्र है, समय होगा कभी तो निकाल लेंगे, पहले काम के काम कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ गया। तो घर से क्या करना है, होमवर्क रहेगा 1 से लेकर 30 तक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस रूप में निकाल के चले आना। क्लियर? इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं।